कैसे उम्मीद करती है आप बहुत ही बढ़िया होगे। तो आज मैं दुकान पे आई हूँ 3 दिन के बाद। पैरों में सूजन आ रही है पूरी बारी, और नू लगा लो हालत नहीं है काम करने की, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। अब वो कहते हैं ना, खाएंगे क्या, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। क्यों, वहाँ भी लग के पैसे और आते ही काम भी देखना है, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है काम देखना भी। आज गाइस एक बात बताती हूँ आपको सभी को, अपने बेटा बेटी से कभी नाराज़ ना होना, क्योंकि बेटे का दुख माँ बाप कितने ही दूर हो जाएं देखा नहीं जाएगा। क्योंकि आज मेरे पास एक संगरूर से लड़की का फ़ोन आया था, खूब रो रही थी वो, क्योंकि मेरे आँखों में भी पानी आ गया कि कितने माँ बाप इतने निर्दयी क्यों हो जाते हैं। क्या लव मैरिज कोई गुनाह है? चल उस बेटी ने कर ली लव मैरिज, अपनी पसंद से लड़का ढूंढ लिया, वो गरीब परिवार में नहीं गई, पूरी अच्छी फैमिली में गई है। आज उस लड़की ने मेरे को भी, सुबह की मैं रोन हो रही, मेरी आँखें दिख रही होगी आपको। मैं देखो, एक फौजी की लड़की है वो, रीत नाम है उसका। आज ने बोली मम्मी, आपको मैं मम्मी कह दूँ क्या? मेरे को मम्मी कहे कई दिन हो गए हैं। तो मैं, बेटा तू मेरे को मम्मी कहे, टेंशन ना ले तुम, हाँ मैं हूँ ना, मैं बैठी हूँ, जैसे भी हूँ, गरीब हूँ, कैसे भी हूँ, तो आ जा मेरे घर, तेरे को खुले दरबार है मेरे लिए, तेरे लिए बेटा जितनी मर्जी, जैसी मुस्कान है वैसी तू है, तू कभी भी आ कभी जा। आज उस लड़की ने मेरे को सुबह से बुला रखा है, बोली एक बारी आ जाओ दीदी, एक बारी मेरे घर आ जाओ, मैं पक्का आऊँगी, होली के बाद तेरे घर में पक्का आऊँगी। संगरूर से है वो लड़की। बोली देखो दीदी मेरा घर आके देखो आप, मैंने कुछ कमी छोड़ रखी है क्या, या मैंने गलत घर ढूंढा है? एक बारी तो अपनी बेटी का मौका दो ना भाई, अपनी बेटी कैसी है कैसी नहीं, एक बार तो जाके देखो, सुखी है वो, दुखी है किस चीज़ में। आज उसका लड़का हो रहा है 3 से 4 साल का, वो कह रहा है मम्मी मामू कहाँ है, मामू के घर कब जाएंगे, कब उस अपा नानी के घर जाएंगे। वो लड़की कहती है बेटा जाएंगे मामू के घर भी जाएंगे अपा। तो बेटा मैंने को किसी को भी है ना, अपने बेटा बेटी से नाराज कभी भी नहीं होना भाई। आज उस लड़की की हालत जो है मेरे से देखी नहीं गई, क्योंकि आज सुबह से मेरे को उस लड़की ने रुला रखा है, मेरे आंखों में पानी रुक ही नहीं रहा है। मैं रोकने की कोशिश कर रही, फिर भी मैं उसकी बातें याद कर करके खूब रो रही हूँ। देखो आज उस लड़की का कोई भी नहीं यार, अच्छे परिवार में है वो लड़की ने, बोल दीदी एक बार आ जाओ, कोई खर्चा ना करना मेरे पास से, सिर्फ एक बार ऐसे कह दो मैं हूँ तेरे साथ, मेरे को हौसला हो जाएगा भी मेरे साथ भी कोई खड़ा है। मैं पक्का जाऊँगी उस लड़के के पास मिलने के लिए, जैसा भी होगा मेरे पे पुगेगा, मैं लेके जाऊँगी उस गुड़िया के लिए। आज संगरूर में रहती है, मैं पक्का जाऊँगी, होली के बाद आपको मिलवाऊँ उस लड़के से। आपकी आंखों में भी रोना आ जाएगा उसकी बातें सुन के ना। हाँ, जो 3-4 साल का लड़का है तो उसको कुछ नहीं चाहिए, बेचारी के 4 साल हो गए, कोई देखेगा भी नहीं जाके मेरी बेटी मर रही है। पैदा तो उन्हीं ने किया है, माँ बाप है मैं उनके, एक बार जाके देखो अपनी बच्ची को, वो रो रो के बुरा हाल हो रहा है उसका। तो एक चल पति अच्छा है तो ये नहीं है भाई, उसको सब चीज़ मिल गई है, सब चीज़ चाहिए आज बेटियों को भाई, परिवार भी चाहिए है, माँ बाप भी चाहिए है। दुख तकलीफ में माँ बाप ही खड़े होते हैं, जब माँ बाप ही पीछे हट जाएंगे तो उस बच्ची का क्या जीना है, नो सोचो। तो आज सुबह का उस लड़की ने मेरे को रोआ रोआ के ना बुरा लग रखा है। मैंने कहा भगवान किसी को भी ऐसे माँ बाप ना दे जैसे उस बच्ची को मिले हैं। मानती हूँ गुस्सा हो जाओ थोड़े दिन तक बेटे को भाई, हाँ पता चल जाए भाई लव मैरिज करी है, लव मैरिज कोई गुनाह नहीं है, आज के टाइम में सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बेटी सुखी हो ना, कहते हैं जहाँ बेटी सुखी हो वहीं उसको ब्याह दो। लव मैरिज मैंने भी मेरी गुड़िया की करी है, मेरी बेटी सुखी है तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मेरी बेटी दुखी होती तो मैंने 100 दिक्कत होती भाई, हाँ मेरी बेटी दुखी है, गंदे घर में है, वो नू है, मेरे घर वो लड़की भी अच्छे घर में है, उन्हीं की कास्ट में ही करी है उसने शादी, कोई अदर कास्ट भी नहीं करी है। पर वो ऊपर के हो गए, माँ बापों से ऊपर होकर उसने शादी कर ली। क्या फौजी हो के कोई रूल नहीं होता? रूल तो रूल नू लगा लो, बेटा बेटी से बड़ा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अपना बेटा बेटी है लगा लो, जिंदा कल मर गई, रोने वैसे तो रोने लग रहे हैं और फिर रोएंगे, फिर फायदा क्या?
जन्म दिया है माँ ने पेट पाड़ के एक बार तो देखा जाके न अपनी बेटी ने, किसी ने हेलो अपनी बेटी का कोई कांडा भी चुभ जाए कुंवारेपन में तो कितना दर्द हुआ है। तो उसने तो 4 साल हो गए दूर बैठी ने, उसका कितना दर्द हो रहा होगा, माँ बाप से दूर हुए नू समझ लो मारती फिर तो आपने अपनी बेटी। वो जो लड़की रोवा थी दीदी एक बारी बस मम्मी कह दूँ आपने, मम्मी माना, मम्मी को कुछ भी को पहले तू खुश रहो माँ, तू रोवा ना, तू मेरे घर आ जा, तेरे घर आधी रात में खुला है कुकुरे आ, ठीक है। यही बताना चाहती हूँ मैं भाई, बेटियों से कभी नाराज़ ना हो। बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, सबकी लड़कियाँ होती हैं, सबकी पूरी खुशियाँ लड़की के नू लगा लो खुशी। लड़की खुश नहीं होती जब तक माँ बाप उनके साथ नहीं होते। जो लव मैरिज कर ले चाहे कुछ भी कर ले, माँ बाप का साथ तो ज़रूर चाहिए है लड़की ने। और बात बताना चाहती हूँ, जिस तरह दवाई वगैरह है, दवाई के तो हुई उस गुड़िया का फ़ोन आया था मेरे पास, ठीक है। मैं ऐसे सोचती हूँ भाई हम दुखी हैं या सारा संसार दुखी है, ये नहीं मेरे को पता, ठीक है। पर वो लड़की जो दुखी है ना, तो मेरे से तो उसकी हालत देखी नहीं है। मेरा पति अच्छा कमा लेता है, अच्छे खाती हूँ, मैं अच्छा पीती हूँ। मैं एक और बात कहना चाहती थी दवाई के बारे में। रिसोली, पथरी और थायराइड, मोटापा, इन 4 चीज़ों की और मैं आज बता रही हूँ दवाई। तो आगे आगे जिस तरह भी मैं लाती रहूँगी, एकदम इकट्ठी नहीं लाऊँगी। मोटापे की गारंटी समेत है, पतले होने की, और जिसके कब्ज है उसकी भी है। जिस तरह पूरी तरह पेट नहीं साफ़ होता किसी का भी, तो उसकी भी अपने पास दवाई है, ठीक है। और थायराइड है, शुगर है, और लगा लो ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं जैसी बीमारी। इन 4 चीज़ों की और बता रही हूँ मैं। छाइयाँ, सफ़ेद पानी, ठीक है। दूसरी थी अपने सफ़ेद बाल हो जाएं, काले बाल करने, जिसने चेहरे पे जिस तरह बाल हैं वो अनचाहे बाल भी हटा सकता है अपने चेहरों से, ठीक है। तिल, मुहासे, इनकी सभी की गारंटी समेत दवाई है अपने पास। जिस तरह साइडों में से वाइट ऊपर से वाइट हो जाए, उसको कोलेस्ट्रॉल पता नहीं क्या बोलते हैं, ये चीज़ हो जाए तो उसकी भी अपने पास है। तो उन्होंने लगा लो धीरे धीरे मैं आगे लाऊंगी, एकदम नहीं लाऊंगी सारी बीमारियों को, क्योंकि देने में दवाई देने में बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे को। क्योंकि कहीं कहीं से फ़ोन आ रहे, मेरे को कोरियर भी करवानी पड़ती है और देनी भी पड़ती है, क्योंकि मेरा काम सिलाई का है। थोड़ा थोड़ा ही मैं इसको संभाल रही हूँ, साथ में लोगों का भला हो जाए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सिलाई का काम ही काफ़ी है। मैंने ये दे तो मैं कई सालों से रही थी, तो सारे बोले दीदी आप यूट्यूब से बोलो, यूट्यूब पे भी कहो, तो जब भी दुनिया को फ़ायदा होगा। इतना आराम मिल रहा है तो हमारे वर्गों को भी, औरों को भी फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो डाल ली है। आप किसी को भी चाहिए है तो इसी नंबर पे 8818052689 पे संपर्क करें, और जिसको भी मंगवानी हो तो ऑर्डर दे दें, ठीक है।